नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अलग चैनल में। आज हम संस्कृत में समय लेखन की जानकारी प्राप्त करेंगे। समय ज्ञान के लिए सबसे पहले हमें समय से संबंधित शब्दावली को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि सबसे पहले समय को जानने के लिए हमें चाहिए घटिका। घटिका क्या होती है? घड़ी। और घड़ी में हम क्या देखते हैं? समय। समय की संस्कृत क्या हो गई? समय। हाँ। और यदि हमने बोलना है कि 1 बज गया जो होता है उसे कहते हैं वादनम। क्या कहते हैं? वादनम। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। आपका पेपर जब होता है तो आप कभी देखते हो उस पर लिखा होता है होरा। होरा क्या होता है? घंटा। अब इतने मिनट हो गए तो मिनट को कहते हैं निमेषः। अभी 1 सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में आ रहा हूँ मैं, कुछ ही सेकेंड से क्षणम, कुछ ही क्षणम में आ रहा हूँ, ठीक है ना? क्षणम। तो सपाद होता है सवा। आप कहते हो 1:15 बज गया। हिंदी में जैसा बोलो सवा, तो संस्कृत में क्या हुआ? सपाद। वैसे ही साढ़े मतलब साढ़े, ठीक है ना? 7:30, तो क्या कहेंगे? सार्ध। क्या कहेंगे? सार्ध। अब होता है 1:45। अरे नहीं, मतलब कि 1:45 हुआ है, 2 नहीं बजे हैं, तो हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? 1:45। तो कहते हैं पादो न। क्या कहते हैं? पादो न। अधिकम क्या होता है? अधिक। इससे अधिक समय नहीं हुआ अभी। अधिकम। कम हुआ है तो न्यूनम कह सकते हो, ठीक है? तो ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। चित्र में आपको एक घड़ी नज़र आ रही है और घड़ी को आपने 1:15 बजा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहेंगे सपादेक वादनम। परंतु हम इसे आगे ही हम आपको सिखाएंगे कैसे बना सपादेक वादनम। तो आपके सामने जो भी इसमें नीडल्स हैं, जो सुइयाँ नज़र आ रही हैं, उन सुइयों को क्या क्या कहते हैं? छोटी सुई, बड़ी सुई आप कहते हो, ठीक है? और इसमें निमेष है, होरा होता है घंटा, निमेषा होता है मिनट, क्षणम होता है सेकेंड, घटिका होता है घटी। और लेखन की जानकारी के लिए सबसे पहले हमें संख्यावाची शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी है। और हम ये नहीं कहूँगे कि चलो 20 तक सीख जाइए, आप 12 तक सीख जाइए, जिससे कि आप ये हो जाएगा आपको कि आप 7th 8th तक आप आराम से अपने संस्कृत में समय को सीख सकोगे। तो हमारा है संख्यावाची शब्द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 1 से 12 तक आपको संख्यावाची शब्दों को याद करना होगा। यदि ये याद नहीं हुआ तो आपको समय थोड़ा सीखना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। हम बजे की संस्कृत क्या होती है? वादनम। तो 1 बज गए के क्या कहेंगे? 1 बज गया, 1 वादनम। 2 बज गए, द्विवादनम। 3 बजे हैं, त्रिवादनम। 4 बज गए, चतुर्वादनम। 5 बज गए, पंचवादनम। 6 बज गए, षड्वादनम। 7 बज गए, सप्तवादनम। 8 बजे हैं, अष्टवादनम। 9 बज गए, नववादनम। 10 बज गए, दशवादनम। 11 बज गए, एकादशवादनम। 12 बजे हैं, द्वादशवादनम। ठीक है? देखिए और टाइम देखिए कि पहली घड़ी में कितना समय हुआ है। 1 बजा हुआ है, तो हम बोलेंगे 1 वादनम। अब दूसरी साइड देखिए, आप वहाँ लिखा है 1-3, मतलब कि 1 पे है एक घड़ी और एक सुई जो है 1 पर है और दूसरी सुई जो का है 3 पर है, तो कितना हुआ? सवा। तो क्या बोलेंगे? सवा की संस्कृत होती है सपाद, 1 की होती है 1 बजने की होती है वादनम। तो क्या बना हमारा? सपाद 1 वादनम। ठीक है? अगला 1:30 बज गया। 1:30 बजे कहते हैं आधा हुआ है, तो आधे को क्या कहते हैं? अर्ध। तो हमारे संस्कृत में बोलेंगे सार्ध। सार्ध 1 वादनम। क्या बोलेंगे? सार्ध 1 वादनम। अगला क्या है? 1:45। अभी 2 नहीं बजे हैं। आप बोलते हो ना 1:45, तो 1:45 जो होता है संस्कृत में इसे कहते हैं पादोन। क्या कहते हैं? पादोन। अब हंसना आता है आपको इस शब्दों पे। पादोन, पादोन होता है, पादोन मतलब अभी 2 नहीं बजे। पादोन द्विवादनम। ठीक है? आप इसको इकट्ठा जोड़ के भी लिख सकते हो, पादोन द्विवादनम। तो ये आपको सीखने के लिए अच्छे ढंग से सीखना होगा कि किस प्रकार। यदि मान लीजिए मैं 2 बजे बोलता हूँ, 2 बज गए हैं, तो क्या लिखोगे? द्विवादनम। अब 2:15 हो गए तो क्या बोलोगे? सपाद द्विवादनम। अच्छा 2:30 बज गए तो क्या बोलोगे? सार्धद्विवादनम। 2:45 हो गए तो क्या बोलोगे?
न पादो त्रिवादनम भी ठीक है और पादोन त्रिवादनम भी ठीक है। ठीक है, अब 3 बज गए तो क्या बोलोगे? त्रिवादनम। 3:15 हो गए तो सपाद त्रिवादनम। साढ़े 3:30 हुए तो सार्ध त्रिवादनम। 3:45 हुए तो न पादो चतुर्वादनम या पादोन चतुर्वादनम। समझे? इस तरीके से आपको आगे कुछ अभ्यास दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस अभ्यास को अपनी उत्तर पुस्तिका निकालो और उसमें लिखिए, अपनी डायरी जो भी बनाई हुई है आपने उसमें ये अभ्यास करके दिखाइए और अपनी अध्यापिका से चेक भी करवा सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। तो चलिए, इसी तरीके से आज हमने सीखा समय लेखन। समय लेखन जानना बहुत इजी है, इसकी और भी हम सिखाएंगे कि इसको कैसे 1:10 हो गए, ये हम अगली कोई भी वीडियो आएगी तो उसमें हम सिखाएंगे। अभी तक आपके लिए जो 7th 8th 9th 10th के बच्चे जो हैं वो आराम से इसको समझ सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, जाना, समझा, समय लेखन को समझा, तो समझते हुए, हंसते हुए, गाते हुए मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और यदि आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आया हो, आप कमेंट में आराम से लिख सकते हो। और अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा। आशा है कि आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।